नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश में कोविड से मृत्यु दर 2.5% से कम, विश्व की सबसे कम दरों में से एक। सरकार आयकर दाताओं की सुविधा के लिए आज से स्वैच्छिक कर अनुपालन का ऑनलाइन अभियान शुरू कर रही है। उत्तर रेलवे ने कोविड उपचार के लिए दिल्ली को 503 आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराए। मॉनसून के दौरान अब तक देश के ज्यादातर भागों में सामान्य से 6% अधिक वर्षा। और संयुक्त अरब अमारात ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान जापान से प्रक्षेपित किया। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है। ये मृत्यु दर विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावी नियंत्रण कार्यनीति, बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक प्रबंधन प्रोटोकॉल से मृत्यु दर में कमी हुई। केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से नमूनों की जांच की संख्या बढ़ाई गई है और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में विस्तार किया गया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,04,000 से अधिक हो गई है। देश में अब तक 6,77,423 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 लोग ठीक हुए। देश में इस समय 3,73,379 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमित लोगों की कुल संख्या 10,77,618 हो गई है। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के मामलों में सुधार की दर के लिहाज से शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां ये दर 73% से ऊपर है। ऐसे 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां सुधार की दर राष्ट्रीय औसत 62.86% की तुलना में बेहतर है। ठीक हुए कुल लोगों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जिसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर आता है। कुल सक्रिय मामलों में 66% से अधिक मामले केवल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे हैं जहां कोविड-19 के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर रेलवे ने एक बार फिर से सुन लें। उत्तर रेलवे ने दिल्ली के 9 रेलवे स्टेशनों में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की देखभाल के लिए 503 आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराए हैं, जिनमें 8,048 बिस्तर उपलब्ध हैं। उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि इन सभी स्टेशनों में आइसोलेशन कोच के रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित तमाम सुविधाओं के साथ साथ एम्बुलेंस गाड़ियों के आने जाने के लिए संपर्क सड़क भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि शकूर बस्ती स्टेशन के कोविड देखभाल केंद्र में 171 रोगियों को भर्ती कराया जा चुका है, जिनमें से 72 को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। 99 रोगियों का अभी इलाज चल रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि आइसोलेशन डिब्बों में रोगियों को अच्छा भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर रेलवे कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद देने के सभी प्रयास करने को कृतसंकल्प है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,211 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामलों की संख्या 1,22,793 हो गई है। 1,03,000 से अधिक संक्रमित अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,860 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 31 लोगों की मौत होने के साथ मृतकों की संख्या 3,628 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में दिल्ली पुलिस के सहयोग से प्लाज्मा दान अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 26 पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा दान किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दाताओं को प्लाज्मा वॉरियर्स बताते हुए कहा कि प्लाज्मा दान देश में एक आंदोलन का रूप लेगा और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुका कोई भी व्यक्ति महीने में 2 बार प्लाज्मा दान कर सकता है। प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। उन्होंने बताया कि 60 केंद्रों में 452 रोगियों पर प्लाज्मा का प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में कोविड बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए सभी कोविड संबंधी सेवाओं और गतिविधियों को समेकित कमान और नियंत्रण केंद्र से जोड़ने को कहा है। लखनऊ में प्रशासन ने 4 पुलिस क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है। राज्य की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के हालात पर बुलाई गई खास बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजा हालात का जायजा लिया और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और शहर के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के निदेशकों को कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सुनिश्चित करने को कहा है। पिछले 24 घंटों में लखनऊ में कोरोना संक्रमण के 392 नए मामले सामने आए हैं। अब तक राजधानी में 47 लोगों की जान जा चुकी है। शहर के 4 पुलिस क्षेत्रों में आज सुबह 5 बजे से प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो 24 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेंगे। प्रशासन ने शहर में कई होटलों को अपने अधिकार में ले लिया है और बिना लक्षणों वाले कोविड मरीजों को एक खास चिकित्सा और आवास शुल्क के साथ यहां इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड की स्थिति के आकलन के लिए गए केंद्रीय दल ने राज्य सरकार से परीक्षण क्षमता बढ़ाने को कहा है। संक्रमण दोगुना होने की दर का हवाला देते हुए केंद्रीय दल ने राज्य को नए संक्रमित लोगों के उपचार की पूरी तैयारी रखने को कहा। बिहार में संक्रमित व्यक्तियों को संख्या लगभग 12 दिन में दोगुनी हो रही है। केंद्रीय दल ने आरटीपीसीआर परीक्षण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। केंद्रीय टीम के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के लक्षण वालों की अब ऑन डिमांड जांच करने का आदेश दिया है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संदिग्ध लोगों की जांच करना है। कल से सभी अनुमंडल अस्पतालों में रैपिड एंटीजन किट से जांच शुरू हो जाएगी। सभी प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1 सप्ताह में जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इन केंद्रों पर कोरोना के लक्षण वाले मरीज निःशुल्क जांच करा सकेंगे। इस बीच 1412 नए मामले मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 26,379 हो गई है। 16,597 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 9,602 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 63% है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में 3 सदस्यों का दल राज्य के दौरे पर है। दल के सदस्यों ने कल पटना में अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों का दौरा किया और रोकथाम के उपायों की समीक्षा की। केंद्रीय दल आज गया में समीक्षा बैठक में मौजूदा स्थिति का आकलन करेगा। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से उज्जैन के महाकाल मंदिर में अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जान सिंह रावत ने बताया कि मंदिर की प्रबंधन समिति का मानना है कि यदि राज्य के बाहर के भक्तों को अनुमति दी जाएगी तो संक्रमण और फैल सकता है। उज्जैन में अब तक कोविड-19 के 967 मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि सावन के इस पवित्र महीने के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु महाकाल मंदिर आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी इन दिनों ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से हर दिन 8,000 भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। इस बीच राज्य में 837 नए मामलों के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 22,600 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 721 है। मध्य प्रदेश में अब तक 15,311 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 965 नए रोगी सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 48,441 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल और 20 लोगों की कोविड से मौत हो गई। राज्य में अब तक 2,147 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं।
कल सामने आए संक्रमण के 965 नए मामलों में से 206 मामले सूरत शहर में रिकॉर्ड किए गए, जबकि अहमदाबाद शहर में 186 मामले दर्ज हुए। राज्य में 11,412 सक्रिय मामलों में से 69 मरीजों की स्थिति गंभीर है। पिछले 24 घंटों में 877 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 34,822 हो गई है। राज्य में अब तक 5,36,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस बीच गुजरात में सूरत नगर निगम ने मानक संचालन प्रक्रिया दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए शहर के वारछा क्षेत्र में 3 हीरा इकाइयों को बंद कर दिया है। नगर निगम के सूत्रों के अनुसार उचित सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अनिवार्य रूप से मास्क न पहनने के मानकों का पालन न करने के लिए शनिवार को 9 अन्य इकाइयों पर भी जुर्माना लगाया गया। महाराष्ट्र में कल 9,518 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,10,455 हो गई है। इस महामारी से अब तक 11,854 लोग जान गंवा चुके हैं। उपचार के बाद 1,69,569 लोग स्वस्थ हुए हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि निजी अस्पतालों में इलाज किए गए कोरोना वायरस बाधित रोगियों के बिलों के सत्यापन के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त किए गए हैं। निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को मोटी रकम वाले बिल दिए जाने की लगातार शिकायतों के बीच उन्होंने आश्वासन दिया कि लेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद ही कोरोना वायरस संक्रमित रोगी को बिल दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य भर में कोरोना वायरस रोगियों के परीक्षण की मात्रा बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के 18 मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जाएगी। साथ ही कौन से अस्पताल में कितने बिस्तर खाली है ये जानने के लिए डैशबोर्ड बनाने का सुझाव भी उन्होंने अधिकारियों को दिया। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में कल 4,979 नए मरीजों का पता लगने के बाद राज्य में कोविड रोगियों की संख्या 1,70,000 पार कर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्य के मुख्यमंत्री एडापड्डी पलनीसामी से बात की और महामारी की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री से चेन्नई के बाहरी जिलों में संक्रमण के नए बढ़ते मामलों के बारे में फोन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा परीक्षण किए जा रहे हैं। राज्य विधानसभा के 3 सदस्यों के संक्रमित होने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमित विधायकों की संख्या अब 16 हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य में महामारी के खिलाफ उपचार और निवारक गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आएगी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अरुण होरा। तेलंगाना में कल 1,296 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 45,000 से अधिक हो गई है। नए रोगियों में 557 हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र से हैं। कल 6 लोगों की कोविड-19 से मौत हो जाने से राज्य में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 415 हो गई है। राज्य में कल 1,836 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। तेलंगाना में कोविड से स्वस्थ होने की दर अब 72% हो गई है। कर्नाटक में 4,120 नए रोगियों का पता लगने के साथ ही कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 63,772 हो गई है। बेंगलुरु में 2,156 नए रोगियों का पता लगा। 23,065 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 36.1% है। पिछले 24 घंटों में 91 लोगों की मौत के बाद कोविड संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,331 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर राजधानी क्षेत्र में पूर्णबंदी की अवधि 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कल एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राजधानी में पिछले 2 सप्ताह के दौरान कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ऐसा किया गया है। केरल में कल एक दिन में कोविड संक्रमण के सर्वाधिक 821 नए मामले सामने आए। इनमें से 629 लोग ऐसे हैं जिन्हें संक्रमित लोगों के संपर्क में आने की वजह से ये बीमारी हुई है। राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 42 हो गई है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में संक्रमण के सबसे ज्यादा 222 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में इस समय कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7,063 है। इस बीच बीते 24 घंटों के दौरान 172 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं।
ओडिशा सरकार ने आज से बैंकों में 50% कर्मचारियों के आने की अनुमति दे दी है। पहले 25% कर्मचारी ही आ रहे थे। ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। कोरोना के अत्यधिक संक्रमण वाले गंजम, खुर्दा, कटक और जाजपुर जिलों में बैंकों में 50% कर्मचारी आएंगे। राउरकेला शहर के बैंकों में भी ये व्यवस्था लागू की गई है, जहां 17 से 31 जुलाई तक 14 दिन का लॉकडाउन है। विशेष राहत आयुक्त ने बैंक अधिकारियों के अनुरोध पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी है। बैंकों की शिकायत थी कि कम कर्मचारियों के कारण ग्राहकों की भीड़ से निपटना मुश्किल हो रहा है। बैंकों से कहा गया है कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियमों का कड़ाई से पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरचंद बजाज ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सफाई रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता का कहना है कि अधिकतर मामलों में कोरोना संक्रमण का प्रभाव सीमित होता है और बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर हैंडल @AIR News Alert से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। देश में कोविड से मृत्यु दर 2.5% से कम, विश्व की सबसे कम दरों में से एक। सरकार आयकर दाताओं की सुविधा के लिए आज से स्वैच्छिक कर अनुपालन का ऑनलाइन अभियान शुरू कर रही है। उत्तर रेलवे ने कोविड उपचार के लिए दिल्ली को 503 आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराए। मानसून के दौरान अब तक देश के ज्यादातर भागों में सामान्य से 6% अधिक वर्षा। और संयुक्त अरब अमारात ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान जापान से प्रक्षेपित किया। आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए नियमों का स्वेच्छा से अनुपालन कराने का एक अभियान आज से शुरू कर रहा है। 11 दिन के इस अभियान में ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनके वित्त वर्ष 2018-19 के रिटर्न में कमियां रह गई हैं या जिन्होंने आयकर रिटर्न नहीं भरी है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को कर तथा वित्तीय लेन देन संबंधी सूचनाओं को ऑनलाइन सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करना है जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं ताकि उन्हें आयकर विभाग का नोटिस न मिले और छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। ये अभियान करदाताओं के फायदे के लिए संचालित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत आयकर विभाग करदाताओं के वित्तीय लेन देन संबंधी विवरण, स्रोत पर आयकर की कटौती, स्रोत पर कर वसूली और विदेशी प्रेषण जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर चुने हुए करदाताओं को ईमेल और SMS से सूचित करेगा। पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी आज विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित नहीं करेंगी। उपराज्यपाल ने सदन में पारंपरिक अभिभाषण से ये कहते हुए इनकार कर दिया है कि मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने उन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांगे नहीं भेजी जिन्हें आज सदन में पेश किया जाना है।
उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया था कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत आवश्यक दस्तावेज उन्हें नहीं भेजे गए हैं। किरण बेदी ने कहा कि बजट अनुमोदित नहीं है, जैसा होना अनिवार्य है और इसलिए इन परिस्थितियों में सदन को संबोधित करने का कोई औचित्य नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन अध्यादेश तथा किसान सशक्तिकरण और संरक्षा संधि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 किसानों के हित में है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए इस साल ये अध्यादेश जारी किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपायों से किसानों को न केवल मंडियों में बल्कि व्यापारियों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों या कहीं और भी अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता मिली है। इससे किसानों को अपने उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिलेंगे। इन अध्यादेशों से किसान अनुबंधित कृषि के तहत उत्पादों की बिक्री के लिए किसी व्यक्ति, कमीशन एजेंट या बैंक के साथ ई अनुबंध कर सकेंगे। उन्हें कृषि ऋण के लिए अपनी जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सैन्य बलों की जरूरतों के हिसाब से किए जा रहे निर्माण के नियमन के उसके फैसले से सैनिकों को भूमि आवंटित करने से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन ने कहा है कि मीडिया में इस बारे में आई खबरें तथा इस बारे में कुछ राजनीतिक दलों के बयान आधारहीन हैं। प्रशासन का कहना है कि लोगों को ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सामान्य भूमि सशस्त्र बलों को दी जा रही है और पूरे जम्मू कश्मीर को सैन्य प्रतिष्ठान में बदलने की तैयारी हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इन आरोपों को भी खारिज किया है कि सैन्य महत्व के जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां विकास से जुड़े कानून लागू नहीं होंगे। किसी भी भूमि का हस्तांतरण या अधिग्रहण पहले से मौजूद कानून के अनुरूप ही किया जा रहा है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 घायल हो गए। सबसे अधिक 5 लोग गया जिले में हताहत हुए हैं और इसके बाद सारण में 4 लोग मारे गए हैं। बाकी 12 मौतें पटना, जमुई और दरभंगा समेत 6 जिलों में हुई हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हताहतों में से ज्यादातर खेतों में काम करते समय दुर्घटना का शिकार हुए। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के उपचार का भी आदेश दिया है। इस साल मानसून के दौरान अब तक देश के ज्यादातर भागों में सामान्य से 6% अधिक वर्षा हुई है, लेकिन उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण के प्रायद्वीप, मध्य भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में अब तक सामान्य से 19% कम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में दूर दूर तक वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया है। असम और मेघालय में भी अगले 3 दिनों में कुछ स्थानों पर बहुत तेज वर्षा की संभावना है। बिहार में भी अगले 24 घंटों में भारी वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तेज वर्षा हुई, जिससे यहां इस महीने अब तक सामान्य से 8% अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम कार्यालय ने आज राजधानी में कुछ स्थानों पर बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल भी दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। उधर हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा हुई। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा तथा अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चेन्नई में तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। कोलकाता में भी बादल छाए रहने और 1-2 बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर
कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। श्रीनगर में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वर्षा या धूल भरी आंधी की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी बादल घिरे रहेंगे तथा वर्षा या धूल भरी आंधी के आसार हैं। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। संयुक्त अरब अमारात ने मंगल ग्रह के लिए जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर नया इतिहास रचा है। होप प्रोब नाम के यान को H2A नाम के प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना किया गया। ऑर्बिटर होप प्रोब के सफल प्रक्षेपण ने संयुक्त अरब अमीरात को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मध्य पूर्वी देशों के श्रृंखला में सबसे अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया है। H2A होप प्रोब को अंतरिक्ष में ले जाने वाला यान जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से यहाँ के समयानुसार 1:58 पर लॉन्च किया गया। होप प्रोब को मंगल ग्रह पर पहुंचने में लगभग 7 महीने लगेंगे, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वहाँ के वायुमंडल संबंधित डेटा की जानकारी मिल सकेगी। होप यानी कि आशा मंगल ग्रह तक जाने वाले इस यान का नाम खाड़ी देशों के युवा शक्ति में एक नई ऊर्जा के संचार का संदेश लेकर आई है। उपग्रह का सफल प्रक्षेपण इस बात का भी संकेत देती है कि भविष्य में ये देश ज्ञान अर्थव्यवस्था की कसौटी पर भी खरा उतरने की कोशिश करेगा। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम का कल फिर उल्लंघन किया। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी कर्नल दविंदर आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने शाम लगभग 7:15 बजे राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के समीप छोटे हथियारों से अकारण अंधाधुंध गोलीबारी की और मोर्टारों से गोले दागे। भारतीय सेना इसका उचित जवाब दे रही है। अंतिम खबर मिलने तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। भारतीय सीमा में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और आनंद, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी विमलेंदु, राजस्थान में राजनीतिक संग्राम पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पायलट को पटखनी देने की तैयारी में गहलोत, बुला सकते हैं विधानसभा सत्र, राज्यपाल भी हुए सक्रिय, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने की तैयारी। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी खबर है, बढ़ रहे कोरोना केस, मृत्यु दर घटी, एक दिन में सर्वाधिक 38,902 मामले, मृत्यु दर घटकर 2.5% से कम हुई। राजस्थान पत्रिका का कहना है, प्लाज्मा थेरेपी के परिणाम शानदार, ICMR की हां का इंतजार, प्लाज्मा दान पर गंभीर नहीं हैं लोग। उधर दैनिक भास्कर लॉकडाउन के बाद घर लौटे मजदूरों की मांग के बारे में बिहार के 10 जिलों के 61 गांवों से रिपोर्ट दी है। परिवार खर्च के लिए एडवांस, 1.5 गुना पगार, लौटने के लिए AC बसें, देश ने पहचाना श्रम शक्ति का महत्व। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण पर नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 5 अगस्त से शुरू होगा राम मंदिर निर्माण, उस दिन प्रधानमंत्री करेंगे भूमि पूजन। अमर उजाला की सुर्खी है, घटिया सामान बेचने पर 1 लाख रुपए जुर्माना या 6 महीने की जेल। आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू। उपभोक्ता को बड़ा नुकसान हुआ तो 5 लाख रुपए जुर्माना या 7 साल की जेल। भ्रामक विज्ञापन पर सेलिब्रिटीज की जवाबदेही तय, 10 लाख रुपए तक का हो सकता है जुर्माना। जनसत्ता की खबर है, कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी अगले 3 दिन में भारी बारिश की आशंका। कल दिल्ली की बारिश पर राजस्थान पत्रिका का कहना है, 3 घंटे में 3 इंच बारिश से तालाब बनी दिल्ली, राजधानी में कई जगह जाम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड से मृत्यु दर 2.5% से कम, विश्व की सबसे कम दरों में से एक। सरकार आयकर दाताओं की सुविधा के लिए आज से स्वैच्छिक कर अनुपालन का ऑनलाइन अभियान शुरू कर रही है। उत्तर रेलवे ने कोविड उपचार के लिए दिल्ली को 503 आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराए। मानसून के दौरान अब तक देश के ज्यादातर भागों में सामान्य से 6% अधिक वर्षा। और संयुक्त अरब अमारात ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान जापान से प्रक्षेपित किया।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।